लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं पूजा प्रिया। सबसे पहले आज की सुर्खियों पर एक नजर। लॉ एंड ऑर्डर पर सीएम नीतीश ने बुलाई बैठक, अधिकारियों को दिए निर्देश। बिहार निकाय चुनाव को हाई कोर्ट से मिली हरी झंडी। सम्राट चौधरी ने सरकार पर बोला हमला, कहा बिहार का लॉ एंड ऑर्डर भगवान भरोसे। शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर का बयान, कश्मीर को अलग देश बताने वाले पर होगी कार्रवाई। कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी ने दी बधाई। पटना में बिजली विभाग का रिश्वतखोर इंजीनियर घूस लेते धराए। छपरा में 16 लाख के जेवरात की लूट। नवादा में भी व्यवसायी से लूट। बिहार में डेंगू मरीजों की संख्या 5000 के पार, सहमे लोग। बिहार के कई जिलों में भूकंप के हल्के झटके महसूस। अब खबरें विस्तार से। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक बुलाई। इस बैठक में बढ़ते क्राइम पर चर्चा हुई। बैठक में मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ कई अधिकारी मौजूद रहे। इसके अलावा दिवाली और छठ को लेकर भी बातचीत हुई। साथ ही मुख्यमंत्री ने सामान्य प्रशासन और गृह विभाग की भी बैठक की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रिक्तियों को जल्द से जल्द भरा जाए। आपको बता दें कि बिहार में अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। दरअसल पटना में हरनौत के पूर्व मुखिया को गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद से सरकार की खूब किरकिरी हो रही है। बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव में पिछड़ों और अति पिछड़ों को आरक्षण का लाभ दिए जाने के मामले में पटना हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। बिहार सरकार ने रिव्यू पिटीशन को वापस ले लिया है। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने राज्य सरकार और अन्य की पुनर्विचार याचिकाओं की सुनवाई की। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि अति पिछड़े वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन के लिए एक विशेष कमीशन का गठन किया जाएगा। ये कमीशन राज्य में अति पिछड़े वर्ग के राजनीतिक पिछड़ेपन पर अध्ययन कर राज्य सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। इसके बाद राज्य सरकार की रिपोर्ट के आधार पर राज्य चुनाव आयोग राज्य में नगर निकायों का चुनाव कराएगा। बिहार की राजधानी पटना में नालंदा जिले के पूर्व मुखिया और राजद नेता अनंत सिंह के करीबी धीरज सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना पटना के पौष इलाके में हुई है। वहीं दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद बिहार की सियासत तेज हो गई है। हत्या की इस घटना के बाद भाजपा ने महागठबंधन की सरकार पर जोरदार हमला बोला है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने बिहार के बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाया है। सम्राट चौधरी ने कहा कि बिहार में अपराधियों का राज आ गया है। बिहार के सीमावर्ती किशनगंज जिले में शिक्षा विभाग के नए कारनामे से हर कोई दंग है। दरअसल बिहार शिक्षा बोर्ड द्वारा 7वीं कक्षा के प्रश्न पत्र में कश्मीर को अलग देश बताया, जिसके बाद अब इसको लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान सामने आया है। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि इस मामले को हम देख रहे हैं। जिलाधिकारी से हमारी बात हुई है और जिस तरह के प्रश्न पूछे गए थे कश्मीर को लेकर वो पूरी तरह से गलत है। इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। शशि थरूर ने खड़गे को जीत की बधाई दी है। आपको बता दें कि 24 साल बाद गांधी परिवार से बाहर का अध्यक्ष कांग्रेस को मिल गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को 7897 वोट मिले हैं, जबकि शशि थरूर को 1072 वोट मिले हैं। खड़गे की जीत के बाद कांग्रेस पार्टी को पूरे 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का अध्यक्ष मिल गया। मल्लिकार्जुन खड़गे की जीत के बाद उनके घर के बाहर भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंचे और अपनी खुशी का इजहार किया। वहीं सोनिया गांधी भी मिलकर बधाई दी है। राजधानी पटना में निगरानी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। बिजली विभाग का एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर 2 लाख रुपए घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुआ है। मामले से जुड़ी जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक पकड़ा गया घूसखोर इंजीनियर बिजली विभाग में कार्यरत है, जिसका नाम राकेश कुमार है। अभियंता को रंगे हाथों पटना कार्यालय से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि निगरानी विभाग को परिवादी ने उनसे घूस की मांग किए जाने की शिकायत की थी, जिसके बाद मामला दर्ज कर सत्यापन कराया गया। इसके बाद निगरानी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंजीनियर को धर दबोचा। छपरा में एक बार फिर बदमाशों ने शरेआम लूट की घटना को अंजाम दिया है। बदमाशों ने महाराष्ट्र से लौटे कारोबारियों से 16 लाख रुपए के जेवरात लूट लिए और मौके से फरार हो गए। ये घटना दरियारपुर थाना क्षेत्र के महिटान इलाके की है। लूटपाट की खबर मिलते ही पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं नवादा में भी व्यवसायी पर तेज धारदार हथियार से हमला कर 3 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। बिहार में डेंगू मरीज की संख्या बढ़कर 5000 के पार पहुंच गई है और सबसे खराब स्थिति पटना की है, जहां 4100 से ज्यादा मरीज डेंगू के पॉजिटिव है। वहीं पटना में बढ़ रहे डेंगू मरीजों की संख्या के साथ अब प्लेटलेट्स की मांग भी बढ़ गई है। यहां प्रतिदिन करीब 120 से 150 यूनिट प्लेटलेट्स की खपत हो रही है। ऐसे में अब ब्लड डोनर भी नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से मरीजों के परिजनों को दूसरे जगह से प्लेटलेट्स की व्यवस्था करनी पड़ रही है।
बिहार के कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। पटना, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया सहित नेपाल से सटे कई जिलों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। वहीं यूपी के गोरखपुर सहित कई जिलों में भी भूकंप के झटके देखे गए। हालांकि इन इलाकों में ज्यादातर लोगों को भूकंप का झटका महसूस नहीं हुआ, लेकिन भूकंप को लेकर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने जो जानकारी साझा की, उसके मुताबिक भूकंप का केंद्र नेपाल काठमांडू से 66 किलोमीटर पूर्व में पाया गया है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.4 मापी गई है। तो फिलहाल के लिए नाइट बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।